श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीलेन भासितम्। एक बार एकादश स्कंद में उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न करते हैं कि सरकार, आप तो लोग कहते हैं करुणा के सागर हो, आप भक्त वत्सल हो, दीन बंधु हो, दया के सागर हो, और आप ही कहते हो कि मनुष्य अपने कर्म का फल भोगता है, जो जैसा करता है तैसा फल पाता है, जो जस करे सो तस फल चाका, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। बोली आपका कहना है। बोला बिल्कुल ठीक है, सही है। बोले प्रभु, जब मनुष्य अपने कर्म का ही फल भोगता है तो फिर आपकी क्या दया दृष्टि है, कौन सा उपकार आपने किया है जो ये बेचारा शाम सुबह दोपहर आपको पूछता फिरे, आपने ऐसा कौन सा उपकार किया इसके ऊपर? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, मैंने इस मनुष्य के ऊपर जो कृपा की है, जो करुणा की है, उसकी कोई सीमा नहीं है। सुलभम सुदुर्लभम। बोले क्या किया भगवान? बोले नर देह माध्यम, नर देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम गुरु कर्णधारम, गुरु कर्णधारम। बोले उद्धव जी, मैंने इस व्यक्ति को, इस जीवात्मा को ये नर रूप में एक नाव बनाकर दे दी, एक जहाज बनाकर दे दिया है। नर देह माध्यम। बोले नर देह जो है मानव शरीर रूपी नौका बनाकर मैंने इसको दे दी और इसमें ने इसको बिठा दिया है। अब इस नर देह के आधार पर ये भवसागर को चाहे तो पार कर सकता है। तो उद्धव जी ने कहा, बोले भगवान, आपने मनुष्य को, जीवात्मा को नर देह देकर नाव में बिठा तो दिया, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सभी को नाव चलानी आती हो। कुछ लोग हैं जिनको नाव चलानी आती है, लेकिन कुछ लोग अधिकांश हैं जिन्हें नौका चलानी नहीं आती, तो उनका क्या होगा? तो कहा, बोले गुरु कर्णधारम। बोले उसको चाहिए कि कोई नौका चलाने वाला बढ़िया ढूंढ ले, यानी गुरु बना ले, गुरु कर्णधारम। मानव जीवन रूपी ये नौका हमें मिल गई है। अगर हम इस शरीर को सही से नहीं चला सकते, इस शरीर का सदुपयोग हम नहीं कर सकते, इसको यदि सदमार्ग की ओर हम नहीं ले जा पा रहे हैं, तो क्या करें कि गुरु कर्णधारम। कोई एक सच्चे संत को, अच्छे महात्माओं को, जिसे कल कथागत बताया कि 5 गुण जिनमें पाओ उन्हें गुरु बना लो। बोले कौन कौन से गुण? बोले तितिक्षिवा, कारुणिका, सुरद सर्वदेहिना, अजात शत्रुभा शांता, साधु साधु भूषणा। जिनमें ये गुण पाए जाए, स्नेह के सागर जो हो, सभी पे स्नेह बरसाते हो, वो साधु। जिनके अंदर हर जीवात्मा के प्रति जबरदस्त प्रेम हो, स्नेह हो, अपने शरीर से भी ज्यादा ये दूसरे शरीर की परवाह करते हो, वो पक्के साधु। अजात शत्रुभा शांता, ये कभी किसी के दुश्मन नहीं होते, किसी से दुश्मनी नहीं रखते, ये परम साधु होते। और साधु साधु भूषणा। तो बोले कहते सच्चे महात्मा की खोज करो और उन्हें गुरु बना लो। लेकिन गुरु बनाते समय ध्यान रखना, जगह जगह लिखा होता है नल में पानी पियो छान के, जो गुरु बनाओ जान के। कहीं ऐसा ना हो गुरु बनाओ और गुरु ही हमको भवसागर में से पार करने की जब बजाय भवसागर में धकेल ना दे। कहते जरा सी चूक हुई तो दुर्घटना घटने में देर नहीं लगती। तो सात्विक भाव से जब हम गुरु बना लेंगे तो महाराज गुरु बन गए, लेकिन गुरु महाराज ने नौका कब तक धक्काएंगे? सरकार ये भवसागर बहुत लंबा है, तो कैसे पार होगा? तो मयानुकूले नभस्व तीरितम, मैं अपनी अनुकूल हवा चला करके आपकी नौका में धक्का दूंगा। नभस्व तीरितम पुमान भवात उत्तरे दिवात्मा। और आत्मा किसी भी प्रकार से भवसागर को पार करके मुझ तक पहुंच सकती है, मेरे लिए मानव है, इसलिए दी है। एकादश स्कंद में उद्धव जी ने अनेक प्रश्न किए और भगवान श्री कृष्ण ने उनके कहते क्रमशः उत्तर दिए, जिससे कि हमारे धर्म गति, सनातन गति, हमारे व्यस्त जीवन की क्या मर्यादाएं हैं, संन्यास की क्या मर्यादा है, इन सबको विधिवत व्याख्या के साथ भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज ने कहा है। आइए हम कुछ संक्षिप्त में, जैसे कल मैंने इसका स्पर्श करते हुए प्रसंग में आया था, अहो अमीषा किमिकारी शोभिना प्रसन्न आशा
रुणलोचसाम। कहते पारिवारिक परमात्मा की जब कृपा होती है तो मानव सहज भाव ही सदमार्ग की ओर प्रेरित हो जाता है। कहते जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब प्रभु की अनुकूल दृष्टि हम पर होती है, अनुकूल हवा जब चलने लगती है, तो हमारा मन भी पारिवारिक परमात्मा की श्री चरणों की ओर सहज बढ़ता है। कहते हर शरीर में रज, तम और सत, ये 3 गुणों का क्रम से आवागमन लगा होता है। सुबह जब उठोगे तो 3 घंटे तक हो सकता है आपके ऊपर रजोगुण प्रभावी हो, फिर 3 घंटे सदोगुण प्रभावी रहेगा, फिर 3 घंटे तक आपके ऊपर तमोगुण। तो ये 9 घंटे जो रज, तम, सत के हमारे ऊपर जो विचरण करते हैं, तो प्राय इन्हीं के द्वारा हम पाप कर्म में परायण हो जाते हैं। और जब सद्गुण का संचार होता है, तब कहीं जाकर हम पारिवारिक परमात्मा के नाम का गुणानुवाद गा सकते हैं। तो सद्गुण की पहचान हम कैसे करें? तो जब हमारा मन मस्तिष्क एकदम प्रफुल्लित हो, आनंद से भरा हो, मन गुंजायमान हो, गदगद कंठम हो जाए, तब समझे कि हमारे ऊपर सदोगुण का प्रहर चल रहा है। और जब सदोगुण का पहर चले तो इस पहर की अवधि बढ़ाने का प्रयास करें। तो ये गुण मात्र 3 घंटे के लिए आता है सदोगुण, लेकिन हम सदोगुण का जो उपयोग करना आरंभ कर देते हैं तो इसकी अवधि बढ़ती चली जाती है और रजतम की अवधि समाप्त होती चली जाती है। तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा सदोगुण पूरे 9 घंटे रहेगा और रजतम 5-7 मिनट होकर चले जाएंगे, तो वो हमको फिर ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकेंगे। कहते मानव शरीर जब बनाया गया तो बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा,